काफ़ी साल से उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोग कहते थे कि वो बहुत डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 2018 में कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री उमन चांडी जी ने कोर्ट में कहा था इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये बहुत ही डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है और एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जमाते इस्लामी। और इस जमाते इस्लामी के कोर आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट हैं एंटी सेक्युलरिज्म, ये इनका भाषा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। वो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट हैं, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। ये उनके ही कहे हुए वर्ड्स में आपको सुना रहा हूं। और ये इस्लामिक गवर्नेंस में मानते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जमाते इस्लामी। बहुत सालों तक देश के मेन स्ट्रीम राजनीति में और पॉलिटिक्स से बाहर रखा गया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कांग्रेस के लोग भी इसको एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। लेकिन पहली बार राहुल गांधी के पुराने कॉन्स्टिट्यूएंसी और प्रियंका गांधी के आज के कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड में जो निलंबुर बाय इलेक्शन हुआ, उसमें पहली बार कांग्रेस ने खुल के फॉर्मली जमाते इस्लामी के सपोर्ट उन्होंने लिया, प्रचार हुआ और वहां पर वो इलेक्शन जीते। ऐसे बेशर्मी, कांग्रेस एक बेशर्म पार्टी है, इसके बारे में देश में कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में पकड़कर घूमते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन और देश के कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट कहते हैं, बीजेपी को कम्युनल पार्टी का एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। लेकिन सच यह है कि जो प्रोस्क्राइब्ड एंटी नेशनल पार्टीज हैं, प्रोस्क्राइब्ड एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन पार्टीज हैं, उनके साथ ये जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स इस देश में कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस ही करते हैं। हाल ही में खरगे साहब ने कहा कि आप ये 50th एनिवर्सरी इमरजेंसी के क्यों मना रहे हैं, लोग भूल गए हैं। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत भी है और कारण भी है कि आज भी कांग्रेस पार्टी उनके डेस्परेट राजनीति, किसी तरह से जीतने की राजनीति के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सेक्युलर वैल्यूज, इंडियन डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करता है। तो लोग इमरजेंसी के बारे में न भूलें और आज जो हो रहा है, कांग्रेस और इंडी अलायंस जो कर रहा है, उसको याद दिलाने के लिए ही भाजपा इमरजेंसी के बारे में और ऐसे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ राजनीति कर रहे हैं और जमाते इस्लामी जैसे जो संगठन को मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश कांग्रेस कर रहा है, इसका खुलासा हम कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि आज तक जमात के साथ, जमाते इस्लामी के साथ जो उनके गठबंधन होते थे, उनका जो अलायंस होता था, वो सीक्रेट होता था। थोड़ा शर्म कांग्रेस में और इंडी अलायंस के पार्टनर्स में होता था। वो खुलेआम
बाहर नहीं आते थे इसके बारे में। लेकिन पहली बार वायनाड और नीलंबूर के इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने इनके दबाव के कारण, जमात के दबाव के कारण ओपनली इस अलायंस के बारे में अनाउंस किया है। जमात इस्लामी के हेड जो हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हेड होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन जमात इस्लामी के हेड का टाइटल का नाम है अमीर। अमीर जमात इस्लाम के अमीर जो हैं उनका नाम है मुजीब रहमान, और उन्होंने एक स्टेटमेंट हाल ही में डाला है कि देश में कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जिन्होंने जमात का मदद नहीं लिया हो, और केवल एक ही पार्टी है जो जमात के साथ या जमात का उन्होंने मदद नहीं लिया है, वो है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने कहा ये, यानी कि लेफ्ट हो या आरजेडी हो या जो भी ये नमाजवादी पार्टीज हों, सभी ने जमात और इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेकर वो अपना राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी, मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, इतने साल लोगों को भड़काकर, लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी राजनीति उन्होंने चलाया है। आज बाकी सब लोग, बाकी सब कम्युनिटीज जाग चुके हैं और उनका एकमात्र स्ट्रैटेजी है कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करें, उनको बेवकूफ बनाएं, उनको डराएं। और आप बिहार में देखिए या उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में इमारत शरिया के साथ, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जमात इस्लामी के साथ, कर्नाटक में जमात ही नहीं, जमात के साथ एसडीपीआई, पीएफआई के साथ उनका राजनीति चल रहा है। और पहले भी इस तुष्टीकरण की राजनीति के सबूत हम देख चुके हैं। 26/11 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उन्होंने कहा नहीं, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, ये आरएसएस है। बाटला हाउस में जब टेररिस्ट अटैक हुआ, सोनिया गांधी एक खटाखट से डिफेंड करने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए निकली। पुलवामा में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उन्हें कहा नहीं, बीजेपी ने करवाया है। पहलगाम में जब टेररिस्ट अटैक हुआ, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये इसका जस्टिफिकेशन 370 का रिपील। तो हर बार कांग्रेस की भाषा जो है, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जब हमास के लीडर्स हमारे केरल में बच्चों को रेडिकलाइज करने के लिए उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक प्रोग्राम किया, और जब हमने, भाजपा ने उसको अपोज करने की कोशिश की, तो कांग्रेस के एक एमपी राजमोहन उनिता ने कहा कि टेररिस्ट आर फ्रीडम फाइटर्स। और यही भाषा सालों से पाकिस्तान ने पाकिस्तानी टेररिज्म को जस्टिफाई करने के लिए यूज किया है। तो कांग्रेस का जो हाल है अभी, और इंडी अलायंस का जो हाल है, उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या केरल में, और केरल में तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हो रहा है। मैं मेरे फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहता हूं कि एक बेशर्मी की राजनीति का एक हद है ये। उनके पास एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन, मुंह में सेक्युलरिज्म, लेकिन राजनीति करते हैं जमात इस्लामी के साथ। यह है सच, सच्चाई यह है। और लोग जानना इस बहुत जरूरी है कि कांग्रेस की सच्ची राजनीति क्या है। इस बेशर्म राजनीति के पीछे उनके तुष्टीकरण और उनका डेस्परेशन है, क्योंकि विकास के बारे में या किसी और
लोगों के मुद्दों के बारे में उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हालत कर दिया है उन्होंने, तेलंगाना में क्या हालत कर दिया है इकोनॉमी का, और हिमाचल प्रदेश में क्या कर दिया इकोनॉमी का। विकास के बारे में उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, गवर्नेंस के बारे में कुछ नहीं है कहने के लिए, बस करप्शन और अपीजमेंट। बस यही कहना था, आपके सामने मैंने रखा, और कोई प्रश्न हो तो मैं लूंगा। थैंक यू। जय हिंद। हाँ जी। सरकार तो उनको है ही, वो लगा के देखें। ये देखो, ये देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी का रिमोट कंट्रोल कहां पर है, ये लोग, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा निलंबूर और वायनाड के इलेक्शन के बारे में बाद कि ये कोई कांग्रेस की जीत नहीं था, ये जमाते इस्लामी का जीत था। और ये जो हो रहा है बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है कि ऐसे एंटी नेशनल, एंटी सेक्युलर, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सेस को कांग्रेस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आकर लेकर कांग्रेस पार्टी का जो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे रहे हैं। जो कर्नाटक में हो रहा है, मुस्लिम रिजर्वेशन कहो या एंटी आरएसएस का जो प्रोपेगेंडा वो चला रहे हैं, ये इसका एकदम सबूत है। तो अगर प्रियंक खरगे को कुछ करना है और लोगों को भड़काना है, मुस्लिम कम्युनिटी को बेवकूफ बनाना है, वो करे। एक तरह से प्रियंक खरगे का जो बयान है, खरगे साहब का जो प्रश्न था 4 दिन पहले कि आप इमरजेंसी को आज भी लोगों के सामने क्यों रख रहे हैं, क्यों याद दिला रहे हैं, बाप ने पूछा, बेटे ने आंसर दे दिया।